तो कैसे हो यार सभी लोग। तो यहाँ पे सीबीएसई का एक और बहुत बड़ा अपडेट आया है प्राइवेट कंपार्टमेंट क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, पत्राचार स्टूडेंट्स के लिए भी। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सिर्फ एक ही पेज नहीं है, कई सारा पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं सब पढ़ के आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में सीबीएसई ने बताया है। स्क्रीन पे भी आपको ये चीज़ दिखा दूंगा ताकि आपको भी पता चल जाए इसके बारे में। स्टार्टिंग से बताऊं तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स awarded based on the policy of tabulation will be given an opportunity to appear in examination to be conducted by the board. As per this policy, marks scored in the later examination will be considered as final. कहने का मतलब ये है, इस बार रेगुलर स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट डिक्लेयर की गई थी उससे जो सेटिस्फाइड नहीं है और दोबारा एग्जामिनेशन देना चाहता है वो बेशक दे सकता है, लेकिन जो एक बार एग्जामिनेशन दे दिया तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका फाइनल माना जाएगा। सेकेंड में लिखा है ऑल्सो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2021 स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट्स एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट में एग्जामिनेशन देगा रेगुलर स्टूडेंट्स जो सेटिस्फाइड नहीं है और एग्जामिनेशन में अगर वो एक भी सब्जेक्ट में पासिंग का क्राइटेरिया नहीं पार कर पाता, यानी कि उसका मार्क्स कम आ जाएगा, तो उसको कंपार्टमेंट के क्राइटेरिया में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स एक्सेट्रा whose result not be declared based on the policy for tabulation because of their availability of year long assessment details। मतलब प्राइवेट और पत्राचार और सेकेंड चार्ज कंपार्टमेंट का रिजल्ट इस बार नहीं डिक्लेयर हुआ है क्योंकि उनका जो ईयर लॉन्ग डाटा है वो सीबीएसई के पास अवेलेबल नहीं है। यही चीज़ सीबीएसई कई दिनों से कहते आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट। क्लास 12th और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मौका दिया जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने का। फिर और यहाँ पे उसने लिखा अकॉर्डिंगली फॉर ऑल द एबव कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट सीबीएसई हैज़ प्रपोज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन 16 अगस्त 2021 to 15 September 2021। द डेट शीट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड सून। डेट शीट अभी सीबीएसई जल्द ही डिक्लेयर करेगी, ऐसा सीबीएसई ने बोला है। दिस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। और नीचे कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन सिर्फ कराया जाएगा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिर इंफॉर्मेटिक्स, देन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्ट्रिक, हिंदी कोर, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। ये सारी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में लिखा है हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फीस। कैंडिडेट्स फ्रॉम कैटेगरी ए विल नॉट पे एग्जामिनेशन फी एज स्टार्टेड इन द पॉलिसी। बी जो ए में है, कैटेगरी ए में है, वो पॉलिसी जो है वो एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करेंगे। जो कैटेगरी बी में है टू एफ शैल नॉट हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी एज द सेम हैज़ ऑलरेडी बीन पेड बाय देम अर्लियर। फिर क्या कह रहा है कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी जी शैल हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी एज पर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे हमको लग रहा है सारा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको ये क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन जो है वो एग्जामिनेशन फीस देगा। तो चलिए हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं। कैटेगरी ए में कह रहा है पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015 और आफ्टर who were registered under additional subject category for the examination schedule in May 2021 for the examination schedule to be held in August if still desirous of appearing for the examination in the additional subject। जो पास आउट स्टूडेंट्स है 2015 या फिर उसके बाद के एग्जामिनेशन में और उन्होंने रजिस्टर किया था एडिशनल सब्जेक्ट के कैटेगरी में एग्जामिनेशन देने के लिए और एग्जामिनेशन उनका मई 2021 में शेड्यूल था, वो यदि एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये 16 अगस्त से एग्जामिनेशन में दे देंगे, वो दे सकते हैं 16 अगस्त से जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही इनको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स फीस नहीं पे करेंगे। नेक्स्ट कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2019 एज रेगुलर कैंडिडेट्स थ्रू स्कूल्स अफिलिएटेड टू द बोर्ड एज प्राइवेट कैंडिडेट एंड दोज whose result was declared as compartment and also could not pass in July 2019। यानी कि जो स्टूडेंट्स 2019 में रेगुलर के तौर पे एग्जामिनेशन दिए थे और 2019 जुलाई में उनका जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन हुआ था वो पास नहीं कर पाए थे, जिसको हम लोग फर्स्ट चांस कहते हैं, एंड हैड अप्लाइड फॉर सेकेंड चांस
फर्स्ट चांस नहीं पास कर पाए लेकिन सेकंड चांस के लिए फिर से अप्लाई किए। दीज स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू अपीयर ड्यू टू कैंसिलेशन एंड नॉन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न हेल्ड इन सितंबर 2022। ये एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, और एग्जामिनेशन ही नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन फीस इनको नहीं देना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2020 in full subjects as per the scheme of studies earlier as regular candidates through schools affiliated to the board as or private candidates and whose result was declared as compartment also could not pass in September 2020 first chance। मतलब क्या रहा है कि जो कैंडिडेट्स 2020 में फुल सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दिए थे और जो है रेगुलर की तरह एग्जामिनेशन दिए थे, रेगुलर कैंडिडेट की तरह, और उनका कंपार्टमेंट आ गया था, लेकिन सितंबर 2020 में भी वो फर्स्ट चांस जो होता है कंपार्टमेंट का वो पास नहीं कर पाए थे। दीज स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड चांस ऑफ द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन मई 2021। ये स्टूडेंट जो सेकेंड चांस चाहते हैं और ये शेड्यूल हुआ था मई 2021 में। सच कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली एज प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021। ये स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे सकते हैं एज प्राइवेट, और इसका एग्जामिनेशन जो शेड्यूल होगा अगस्त में, यानी 16 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, और इनको भी फीस पे नहीं करना है। ई है कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th हु पास इन 2020 एंड हैड अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज प्राइवेट कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मई 2021। ऑल सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेन फॉर द, यानी कि जो इस बार 2020 में, सॉरी इस बार में, पिछले साल 2020 में रेगुलर के तौर पे एग्जामिनेशन दिए थे और इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए थे, वो भी इस बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं और इनको भी कोई फीस नहीं सबमिट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जामिनेशन 2021, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना चाहिए। जी है कैंडिडेट्स ऑफ 2021 हु हैव बीन प्लेस्ड अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी in the result declared based on the tabulation policy are eligible to apply for first chance compartment for the examination scheduled to be held in August 2021। इस बार के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आया है, अगर उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है तो भाई वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 16 अगस्त से जिनकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी, और लेकिन इनको जो है फीस देना पड़ेगा। तो ये तीनों पेज में सिंपली यही चीज़ लिखा हुआ था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इस न्यूज़ की ज़रूरत है। तो बस बने रहिए चैनल पे हमारे साथ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट आपको समझ में आ जाए।